जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि एक ऐसा स्टॉक जो है जिसने बहुत ही अच्छे अपने रिटर्न्स दे दिए हैं वापस, ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो टिल द एंड। एंड इसमें आपको पता पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और कौन सा सेक्टर और कौन से इंडाइसेस ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो काफी नॉलेज से पैक्ड होने वाला है ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग एडवांस डिक्लाइन रेशियो से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखेंगे कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमारा क्या कह रहा है। निफ्टी 50 की बात करूं तो 32 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने की पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और 17 ही स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने की नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव रिटर्न्स जो है हमारे स्टॉक्स में ज्यादा दिख रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर, एचसीएल टैंक बीट द टॉप गेनर्स विद अराउंड 4% रिटर्न्स ईच। ये दोनों ही काफी अच्छे परफॉर्मेंस दी है आज के समय में। उसके साथ साथ ही निफ्टी बैंक की मैं बात करूं, बैंकिंग सेक्टर जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओवर पास ओवर द पास। इसमें जो पीएसयू बैंक्स हैं उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन द रीसेंट पास, जिसमें पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एसबीआई, कैनरा बैंक, ये सारे टॉप लीडर्स जैसे इमर्ज हुए हैं। और इसमें आज पीएनबी ने 2.19, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1.68, एसबीआई ने 1.06 एंड कैनरा बैंक ने 0.93% रिटर्न्स दिए हैं इन अ सिंगल डे, व्हिच इज आल्सो अ गुड साइन। मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप में थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट ज्यादा था। इसमें 64 स्टॉक्स ऐसे थे जिनने की नेगेटिव रिटर्न दिए हैं एंड 36 स्टॉक्स ही ऐसे थे जिनने की पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। सो अब हम लोग जाते हैं स्मॉल कैप की तरफ। तो स्मॉल कैप स्पेस में भी ऐसा ही थोड़ा रहा। 60 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने की नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। केसी इंटरनेशनल, एचबीएल इंजीनियरिंग बीइंग द टॉप लूजर्स विथ 9%, अराउंड 9% रिटर्न्स नेगेटिव ईच। उसके साथ साथ ही आदित्य बिरला रिटेल ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, प्लस बिरला सॉफ्ट ने भी काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं इन अ सिंगल डे, अराउंड 3 to 3.5% रिटर्न्स दिए हैं इन अ सिंगल डे। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो काफी बैलेंस में था। लार्ज कैप ने जहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लार्ज कैप और निफ्टी बैंक ने, वहीं पे मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में थोड़े से नेगेटिव स्टॉक्स हमें ज्यादा देखने को मिला है। तो इससे हमें ये पता पड़ रहा है ओवरऑल बैलेंस्ड हमें मार्केट दिख रहा है अभी के टाइम पे। अब हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। निफ्टी 50 के देखते हैं कि निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। तो निफ्टी 50 की बात करूं तो ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। 0.55% रिटर्न्स दिए हैं इन अ सिंगल डे, विच इज अ गुड साइन इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडेक्स। तो काफी अच्छा रिटर्न इन अ सिंगल डे हमें देखने को मिला है। अच्छी बड़ी कैंडल बनाई है विथ डिसेंट वॉल्यूम, सो इट इज अ गुड साइन। यहाँ से एक और पॉजिटिव डे हमें कल को देखने को मिल सकता है। सो ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा था, जो कि अगर कल ये ब्रेक करता है देन दिस विल बी अ वेरी गुड साइन। उसके साथ साथ ही जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट इज 26,300 के आसपास, एंड जो सपोर्ट है इट इज अराउंड 25,600। तो ये लेवल्स आप लोग मार्क कर सकते हैं एंड इसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड्स भी प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर निफ्टी 50। निफ्टी 50 में थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट अभी हमें बनता हुआ दिख रहा है। उसके साथ साथ ही रिसेंट में ब्रेकअवे पैटर्न भी हमें देखने को मिला था। हम लोग ब्रेकअवे पैटर्न पे काफी ज्यादा वर्क करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी गुड साइन। एंड ये जो गैप है, ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये अभी फिल नहीं हुआ है, विच इज ऑल्सो गुड साइन। एंड पॉजिटिव कैंडल भी दिख रही है। उसके साथ साथ ही हम लोग निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी काफी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है फॉर द थर्ड डे कंटिन्यूअसली एंड अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, प्लस कैंडल भी बहुत ही बेहतरीन बनी है एंड ब्रेकअवे भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी बैंक में भी वी विल ट्राई एंड टेक अ पोजीशन। सो दिस इज फॉर निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। उसके अलावा सीएनएक्स, अगर स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप स्पेस की बात करें, तो स्मॉल कैप में अभी भी नेगेटिव पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे काफी लंबे समय से एक साइडवेज ट्रेंड है। अराउंड 18,000 के आसपास में मार्केट अटका हुआ है। एक शेकआउट भी हमें काफी बड़ा शेकआउट देखने को मिला था यहाँ पे। तो उसके बाद मार्केट अभी साइडवेज डायरेक्शन में दिख रहा है। तो स्मॉल कैप में अभी कोई तेजी आती हुई नहीं दिख रही है। सिमिलर इज विद सीएनएक्स मिड कैप। तो मिड कैप में भी सिमिलर है, बट मिड कैप में हमें एक जो ऊपर की तरफ मूवमेंट है वो थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी एक ब्रेकअवे पैटर्न देखने को मिला है, बट इन 3-4 days इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग फॉर अ व्हाइल नाउ। सो बेटर है दैट यू टेक पोजीशंस इन निफ्टी बैंक एंड निफ्टी एज ऑफ नाउ। उसमें भी फर्स्ट चॉइस हमारी निफ्टी बैंक रहेगी, क्योंकि पीएसयू बैंक्स जो है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं द रीसेंट पास।
सो दिस वाज अबाउट ओवरऑल इंडेक्स। उसके साथ साथ ही एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, डिफेंस सेक्टर का ये स्टॉक है, नेम इज कृष्णा डिफेंस, एंड इसका मार्केट कैप अराउंड 1200 करोड़ के आसपास है। सेल्स जो है वो 94 करोड़ थी इन सितंबर 2024, विच हैज इंक्रीज टू 120 करोड़, 28% का जंप आया है, एंड काफी डिसेंट जंप इसमें देखने को मिला है। उसके साथ साथ ही नेट प्रॉफिट जो है वो 10.06 करोड़ से बढ़ के 15.6 करोड़ हो गया है, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन। 47% का जंप आया, विच इज अ ग्रेट जंप। उसके साथ साथ ही ये बेसिकली डिफेंस में डील करती है पर्टिकुलर कंपनी, डेवलप्स एंड मैन्युफैक्चर्स वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर डिफेंस सिक्योरिटी एंड डेयरी सेगमेंट्स। डेयरी सेगमेंट में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करूं तो शिप बिल्डिंग स्टील सेक्शंस, इम्प्रूव स्पेस हीटिंग डिवाइसेस, वेल कंज्यूमेबल्स, स्पेशल स्टील एलॉय बॉलस ब्रिक्स, हेवी व्हीकल फैक्ट्री स्टील प्रोफाइल, स्पेशल स्टील एलॉय वेल्डिंग वायर। तो स्टील से रिलेटेड जितना भी काम है डिफेंस सेक्टर में, शिप बिल्डिंग सेक्टर में, ये पर्टिकुलर कंपनी करती है। उसके साथ साथ ही ये मिल्क कूलिंग टैंक्स बनाती है, रोबोटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट बनाती है, स्टेनलेस स्टील मिल्क कैन भी ये मैन्युफैक्चर करती है। इनके आईएसओ सर्टिफाइड भी है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग है कलोल में, बेंगलुरु में एंड हलोल में। तो दिस इज अ पर्टिकुलर कंपनी दैट यू शुड ऑल फोकस ऑन। सेल्स ग्रोथ अच्छी है। जो स्टॉक है ये साइडवेज अभी मूव कर रहा है, विच विल सी इन द टेक्निकल एनालिसिस पार्ट। उसके साथ साथ ही सेल्स में है तो कंटिन्यूअस हमें जंप देखने को मिल रही है, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन। उसके साथ साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, इट इज ऑल्सो अ गुड साइन। सो हम लोग इसका थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये स्टॉक जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। कृष्णा डिफेंस की बात करूं तो इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग फॉर अ व्हाइल नाउ। जून 2024 से ये इसने नेगेटिव रिटर्न दिए थे, एंड इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग फॉर पास्ट 4-5 मंथ्स। उसके साथ साथ ही अगर स्टैन विंस्टीन का हम लोग इसको वीकली चार्ट पे लें और अगर स्टेज एनालिसिस करें तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये थर्ड स्टेज है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो कोई भी स्टॉक जो है वो नया होता है, फर्स्टली इट मूव्स इन द साइडवेज डायरेक्शन विच इज स्टेज 1। उसके बाद एक अपथ्रस्ट आती है, जो कि हमें इसमें क्लियरली देखने को मिली, दिस इज स्टेज 2। एंड उसके बाद जो ये पर्टिकुलर स्टॉक है वो थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है एंड इट मूव्स इन द साइडवेज डायरेक्शन, दिस इज स्टेज 3। अब नेक्स्ट मूव इसका, ये स्टेज 3 को एक बेस मान के चलेगा एंड इट विल मूव इन द direction similar to stage 2. So let's see when it moves in the upward direction, but we are as of now focusing on this particular stock as well. So Jai Hind, thank you, and we'll see you in the next video.